हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में देखिए हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, निर्देशांक ज्यामिति। इस चैप्टर के बारे में हम लोग 9th में भी थोड़ा सा परिचय कर चुके हैं। तो यहाँ पे उसके आगे हमको पढ़ना है, जो जहाँ तक हम लोग 9th में पढ़े थे उसके आगे 10th में है। तो ये आपका चैप्टर बहुत ही सरल चैप्टर है। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, एक बार देख लेंगे आपको कन्फर्म आ जाएगा समझ में, और इतना आसान लगने लगेगा कि आप समझ नहीं पाएंगे कि कितने आसानी से हो गया। ठीक, आपके बेसिकली जो है जो भी फार्मूले हैं सब 9th पे रिलेटेड है। तो आप भी ध्यान से जो है वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। और वीडियो को शुरू करने से पहले, नया चैप्टर शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। और आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए तथा कमेंट में जा कर के आप ज़रूर हमको बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो शुरू करते हैं। आज निर्देशांक ज्यामिति हमारा 7वां चैप्टर है क्लास 10th का। तो जैसा कि हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं, निर्देशांक ज्यामिति में एक नाम आया था कार्तीय तल, और इसमें आपका एक्स अक्ष, वाई अक्ष, भुज, कोटि, बिंदु के निर्देशांक, ये सारी बातें हम लोग पढ़े थे। तो उसको आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे, जिससे आपको याद आ जाए जो पुराना हम लोग पढ़े हैं, भूल गया होगा कुछ लोगों को। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्स अक्ष क्या है? एक्स अक्ष क्या होता है? एक्स अक्ष होता है कि पृथ्वी के समांतर खींची गई रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं, अर्थात क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो वहाँ लिखेंगे पृथ्वी के समांतर खींची गई रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। और इसे क्षैतिज रेखा भी कहते हैं। कौन सी रेखा? क्षैतिज रेखा, क्योंकि ये आपका पृथ्वी के समांतर होता है, तो इसीलिए इसके नाम से क्षैतिज रेखा रखा गया है। और ये पृथ्वी समांतर है, तो इसका दूसरा नाम क्या रखा गया है? एक्स अक्ष। क्लियर? और दूसरा अक्ष होता है वाई अक्ष। क्या होता है? वाई अक्ष। वाई अक्ष क्या होता है? आप देखे होंगे जब भी कार्तीय तल बनाया गया तो इस तरह से बन रहा था, ये एक्स लिखा जाता था और ये वाई। तो वाई क्या दिख रहा है? इसके लंबवत दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा हो जाएगा क्या? पृथ्वी के लंबवत या ऊर्ध्वाधर, लंबवत खींची गई रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। वाई अक्ष कहते हैं इसको। जैसे यहाँ पे इसको क्षैतिज रेखा कहा जा रहा है, उसी प्रकार से वाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा? ऊर्ध्वाधर रेखा। क्लियर? ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे। कार्तीय तल क्या होता है? क्या? कार्तीय तल में आपका कई पार्ट्स मिलेंगे, सब चीज़ें बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, बस ध्यान से आप लोग देखते रहिए। और इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे क्या? कार्तीय तल देखिए क्या होता है, 9th में था। तो कार्तीय तल होता है कि जहाँ पे या जिस तल में एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को लंबवत विभाजित करते हैं या लंबवत काटते हैं, उसी तल को क्या बोलेंगे? कार्तीय तल। जैसे ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये आपका लंबवत काट रहा है, तो जो ये तल होगा इसी को हम क्या बोलेंगे? कार्तीय तल, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस तल पर लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं उसे या उस तल को कार्तीय तल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्तीय तल कहते हैं। और इसको आप इस ग्राफ से समझ सकते हैं, फिगर हमारा ये, राइट। अब देखिए जो कार्तीय तल हो गया, एक्स अक्ष वाई अक्ष हो गया। क्लियर? तो एक्स अक्ष वाई अक्ष ये जहाँ पे मिल रहा है,
एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं भाई, कार्तीय तल आप बनाएंगे तो x अक्ष y अक्ष एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करेंगे। तो इसका नाम आता है मूल बिंदु। क्या नाम है? मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या होता है? मूल बिंदु वही है x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर लंबवत विभाजित करते हैं उसी को क्या बोलेंगे? मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट। क्लियर? तो x अक्ष ये और y अक्ष जहाँ पे काट रहे हैं उसी को क्या बोलेंगे? मूल बिंदु। क्लियर? तो यहाँ हम लिख लेंगे x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को समकोण पर, इस पे समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे क्या बोलेंगे? मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। क्लियर? इसे हम O से प्रदर्शित करते हैं। अब थोड़ा सा और आगे हम लोग चले, आपको इतना समझ में आ गया होगा y अक्ष क्या है, x अक्ष क्या है, तो मूल बिंदु क्या है, कार्तीय तल क्या होता है। क्लियर? अब कार्तीय तल में बिंदु जो होते हैं, बिंदु की स्थिति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसके निर्देशांक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यदि हमारा एक कार्तीय तल है तो कार्तीय तल में x अक्ष और y अक्ष, तो ये हमको पता है कि जो मूल बिंदु होता है x अक्ष y अक्ष जहाँ पे एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए मूल बिंदु होता है। तो मूल बिंदु के दाहिनी तरफ धनात्मक होता है और बाएं तरफ ऋणात्मक, तथा इसी प्रकार से मूल बिंदु के ऊपर और नीचे, ऊपर रहेगा तब भी धनात्मक रहेगा और नीचे रहेगा तो ऋणात्मक रहेगा। ये हमारा -1, -2, -3। इस प्रकार से धन और ऋण का हम करेंगे मूल्यांकन, किस तरह से बिंदु हमारा किस चतुर्थांश में होगा, कहाँ होगा। तो ये देखिए कि जो x अक्ष है और y अक्ष है एक दूसरे को जब प्रतिच्छेद करते हैं तो 4 भागों में इसको विभाजित करते हैं। तो प्रत्येक भाग को क्या बोला जाएगा? चतुर्थांश। क्या बोलेंगे? चतुर्थांश। इसको चतुर्थांश क्यों बोला जाता है? चतुर्थ मतलब 4, अंश मतलब भाग। तो 4 भाग है इसमें, इसलिए चारों को अलग अलग चतुर्थांश के नाम से उसका नामांकन किया गया है। तो यहाँ से हम पहला चतुर्थांश, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, 4 चतुर्थांश है, चारों के नाम अलग अलग प्रथम, द्वितीय, तृतीय से रखे हैं। अब देखिए प्रथम चतुर्थांश में जो बिंदु होगा उसका निर्देशांक हम कैसे पहचानेंगे? प्रथम में है, द्वितीय में है। तो पहले तो ये जान लीजिए कि जो x अक्ष पे निर्देशांक आपके दर्शाए गए हैं, x अक्ष पे जितने भी निर्देशांक होंगे उनको हम क्या बोलते हैं? भुज। क्लियर? भुज मतलब कि x निर्देशांक को हम क्या बोलेंगे? भुज। और y निर्देशांक जो होता है, y निर्देशांक का मतलब जो y अक्ष पे निर्देशित किया गया है उसको कोटि बोलेंगे। तो y निर्देशांक को हम क्या कहेंगे? कोटि। ठीक? तो जो भी बिंदु होगा हमारा, बिंदु कैसे दर्शाया जाता है? बिंदु जब भी लिखा जाता है, जैसे 5 और 2 लिखा गया है, तो सबसे पहले हमारा x निर्देशांक लिखा जाता है। x निर्देशांक मतलब भुज रहता है और फिर क्या रहता है? कोटि रहता है, y निर्देशांक। क्लियर? ये सारी चीज़ें हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। अब अगर बिंदु को हम पहचानना रहे कि कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में है तो उसको कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ पे देखिए, अगर पहला चतुर्थांश लिया जाएगा तो पहले चतुर्थांश में x का चिन्ह क्या है? प्लस है, y का चिन्ह क्या है? प्लस है। तो अगर बिंदु में जो भुज और कोटि है उनका चिन्ह अगर दोनों प्लस प्लस है तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रथम चतुर्थांश में। चलिए दूसरे में देखिए, दूसरे में अब पहले x का रखा जाएगा फिर y का रखा जाएगा। x का क्या है? माइनस है और y का क्या है? प्लस है। तो बिंदु आपका किस प्रकार से हो? जैसे मान लीजिए -2 और 3 आ गया, तो x निर्देशांक देखिए ऋणात्मक है, y निर्देशांक धनात्मक है, तो हम जान जाएंगे कि ये दूसरे चतुर्थांश में है। क्लियर? उसी प्रकार से तीसरे में देखिए, यहाँ पे x निर्देशांक माइनस है, y का भी माइनस है, तो हम जान जाएंगे कि तीसरे में होने के लिए दोनों का चिन्ह क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। चौथे में x निर्देशांक क्या है? प्लस है, y निर्देशांक माइनस, तो जब प्लस माइनस का चिन्ह रहेगा तो चौथे चतुर्थांश में हो जाएगा। क्लियर? इस तरह से हम बिंदु पहचानेंगे कि बिंदु का निर्देशांक किस चतुर्थांश में है। कुछ बिंदु और आपके हैं, अगर 0 आ जा रहा है तो कहाँ रहेगा?
जैसे x अक्ष है, इस x अक्ष पे कहीं भी y का मान लिया जाएगा तो y का मान क्या रहेगा, y निर्देशांक 0 रहेगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं x अक्ष पर कोटि मतलब y निर्देशांक, कोटि क्या रहेगा, 0 रहेगा। और y अक्ष पर भुज मतलब x निर्देशांक क्या रहेगा, 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये याद रखिएगा। अब x अक्ष पे कोटि 0, x अक्ष पे कोटि का मतलब y का मान 0। जैसे कोई बिंदु दे दिया 4 0, क्लियर। तो 4 0 इसका मतलब जो 0 है ये y का मान है, कोटि है। कोटि जब 0 रहेगा तो आप जान जाएंगे कि वह कहाँ पे होगा, x अक्ष पे। वो बिंदु कहाँ होगा, x अक्ष पे होगा। तो 4 0, तो x अक्ष पे 4 कहाँ है, +4 यहाँ है, और 0 लेने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप इसके किसी भी बिंदु पर देखेंगे y का मान 0 ही रहेगा। तो केवल आप 4 पहचानिए, आप जान जाएंगे कि 4 0 कहाँ होगा, x अक्ष पे होगा, क्लियर। ऐसे अगर मिल जाए 0 3, तो इसमें देखिए x निर्देशांक 0 है, x निर्देशांक 0, इसका मतलब ये y अक्ष पे होगा। y अक्ष पे होने का मतलब ये कोटि है, कोटि कहाँ है, 3 यहाँ पे, तो इसका निर्देशांक आपका 0 3 कहाँ होगा, इस y अक्ष पे होगा, क्लियर। इस प्रकार से हम बिंदु को पहचानेंगे, हमारा बिंदु कहाँ पे है, किस चतुर्थांश में है, किस अक्ष पर है। तो इस पे जो है सारे काफ़ी क्वेश्चंस लगाए गए हैं 9th में। आगे हमको जो पढ़ना है उसको देखते हैं कि अगर 2 बिंदु दिया रहे उसके बीच की दूरी हम कैसे ज्ञात करते हैं, राइट। तो देखते हैं, देख अब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी हम कैसे ज्ञात करेंगे। 2 बिंदु हमारा अगर मान लें x1 y1 और x2 y2, ये 2 बिंदु हैं, क्लियर। इसके बीच की दूरी चाहिए, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो अगर हम यहाँ पे देखें, मान लें हमारा x1 y1 यहाँ पे है, x1 y1 और x2 y2 मान लीजिए यहाँ पे। इनके बीच की दूरी, यही जो दूरी है, यही हमको ज्ञात करना है। तो ये कैसे ज्ञात होगा, फार्मूला तो सीधा सीधा है, लेकिन थोड़ा सा इसको देख लेते हैं फार्मूला मिला कैसे है। अगर इसको हम यहाँ पे मिलाएं और इसको मिलाएं x अक्ष से लंबवत मिलाएंगे, तो आप जानते हैं कि कोई बिंदु का निर्देशांक रहता है, तो इस बिंदु का x अक्ष से दूरी मतलब y निर्देशांक। तो ये क्या है हमारा, y1, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, y1, क्लियर। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी मतलब y निर्देशांक आपको दिख भी रहा है। अगर ये चाहिए तो ये लंबवत है, इसका मतलब y का मान, तो ये y1 हो गया। तो इस निर्देशांक में आप देखिए इस बिंदु में x अक्ष की दूरी क्या होगी, y2, क्लियर। यहाँ से यहाँ तक y2 हो गया। अच्छा, यहाँ से इस पे लंब डाल दें थोड़ा, ये ठीक। अब आप थोड़ा ये देखिए, ये बिंदु जो है यहाँ से मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी कितनी होगी, x2। भाई x निर्देशांक है तो x2 है। ऐसे ये बिंदु आपका 5 होता तो आप कहते हैं इसकी दूरी 5 है, तो इसका निर्देशांक x2 है, तो इसके बीच की दूरी क्या है, x2, यहाँ से यहाँ तक, क्लियर। और इस बिंदु की दूरी देखिए यहाँ से मूल बिंदु से कितनी होगी, x1, x निर्देशांक ना, तो इसकी दूरी क्या है, x1, यहाँ से यहाँ तक, राइट। अब आप बताइए इसके बीच की दूरी क्या होगी, ये पूरा x2 है और ये x1 है, तो ये जो बीच में दिख रहा है इसकी दूरी कितनी होगी, पूरे x2 में से x1 घटा देंगे, यही बचेगा, राइट। तो ये हमारा आ गया x2 माइनस x1, यहाँ से यहाँ तक, क्लियर ना। और यही दूरी ये भी होगा, क्योंकि ये आपका एक आयत के रूप में दिख रहा है, तो ये भी हमारा क्या होगा, x2 माइनस x1, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, स्पष्ट। अच्छा, ये देखिए दूरी, ये पूरा क्या है, y2 है, और ये क्या है, y1 बराबर, ये y1 है, ये पूरा y2 है, तो ये कितना होगा, पूरे y2 में से इसको घटा देंगे तो ये बचेगा ना। तो इसको हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1, यहाँ से यहाँ, क्लियर। आप जान रहे हैं कि ये y2 है, ये y1 है, तो इतना जब घटा देंगे तो ये बचेगा y2 माइनस y1, क्लियर। अब देखिए ये क्या दिख रहा है, एक समकोण त्रिभुज, इसका नाम रख ले ABC, समकोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज ABC में हम
पाइथागोरस प्रमेय रख लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय रखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से AC का स्क्वायर क्या आएगा? पाइथागोरस प्रमेय है ना, दो भुजाओं के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। AB क्या है? AB है आपका ये y2 माइनस y1, ये हो गया y2 माइनस y1 का स्क्वायर, प्लस BC क्या है? x2 माइनस x1 प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो यहाँ से AC स्क्वायर है ये, तो AC का मान क्या है? ये स्क्वायर इधर चला जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं रूट y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ये हो गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी। क्लियर? तो हम फार्मूला रखें, किस तरह से बना ले? x1 x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी क्या होगी? के बीच की दूरी बराबर करड़ी में y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। यहाँ पे आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, प्लस में कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? अब इसी फार्मूले से आपका जो प्रश्नावली है 7.1 सारे क्वेश्चन इसी फार्मूले से हल होंगे। इस पर हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर आप लोग क्वेश्चन करिएगा, एग्जाम्पल भी करिएगा। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर दे दिए जाए कोई दो बिंदु, दे दिया जाए 2, 5 और 3, 0 के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। के बीच दूरी ज्ञात करना है, राइट? तो दूरी ज्ञात करने के लिए फार्मूला हम यही यूज करेंगे। तो इसमें x1 y1 क्या है, x2 y2 क्या है? तो आप जानते हैं कि निर्देशांक जो होता है पहले x होता है फिर y होता है। तो दो बिंदु है, दोनों का अलग अलग रख लीजिए, x1 y1, ये हो गया x2 y2। क्लियर? तो इसके बीच की दूरी बराबर फार्मूला क्या है? y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। क्लियर? अब ये हम रखें, y2 क्या है? 0 माइनस y1 क्या है? 5 प्लस x2 क्या है? 3 माइनस x1 क्या है? 2, इसका स्क्वायर। बस इसको हल कर दें। 0 माइनस 5 5 ही आएगा, माइनस 5 आएगा, स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो गया, प्लस 3 में 2 घटाइए 1 आएगा, 1 का वर्ग 1 आएगा। तो ये आ गया करड़ी में 26 मात्रक। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या आ गई? √26 यूनिट। क्लियर? इस तरह से इस फार्मूले का प्रयोग करके दो लाइन में हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक।